मेरे मन में अलौकिक दृश्य उठते हैं, न अंत होने वाली बुराई का और एक पृथ्वी से भी ज्यादा पुराने युद्ध का, जो पहले भी कई दुनियाओं में और अलग अलग युगों में लड़ा गया है। लंका के इस युद्ध के बाद भी ये युद्ध बार बार लड़ा जाएगा जब तक समय समाप्त नहीं हो जाता और समाप्त नहीं हो जाती धर्म अधर्म। लंका के तट पर जब भगवान श्री राम ने कदम रखा, उनके मुख से ये शब्द निकले। रामायण हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारा इतिहास और हम सबके लोकप्रिय कथा में से एक ऐसी कथा जो आज भी हम सबके दिलों में जीवित है। एक ऐसी कथा जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। एक ऐसी कथा जहां मर्यादा में रहकर भी धर्म की रक्षा की और अधर्म पर विजय हासिल किया। आज मैं रामायण नहीं बल्कि रामायण के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने नहीं सुने होंगे, और यदि आपको अन्य तथ्यों के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो श्री राम का नाम लेके। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। हम सब ने रामायण सुनी या देखी जरूर है, पर क्या आप ये जानते हैं कि रामायण के 100 अलग अलग वर्जन्स भी है। ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड है, बट रामायण सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि और भी कई देशों में सुनाई जाती है जो उनके कल्चर से जुड़ी हुई है। बुर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, जापान, ये कुछ देश है जहाँ रामायण के अलग अलग वर्जन सुनाए जाते हैं। कुछ वर्जन तो इतने अलग है कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे, जैसे कि एक बुद्धिस्ट वर्जन जिसका नाम दशरथा जटाका बताया गया है। उसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें महाराज दशरथ हिमालय के पहाड़ों में जाने का आदेश देते हैं ताकि वे उन दोनों की रक्षा कर सके उनकी सौतेली माँ से। शॉकिंग, लेकिन आपको ऐसे और ही वर्जन्स देखने को मिलेंगे जिसके बारे में मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा पूरे डिटेल के साथ। रामायण में हमें ज्यादातर रावण पुष्प विमान में सवार हुआ दिखाया गया है, लेकिन अगर हम ऋषि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण पढ़े तो हमें पता चलता है कि रावण के पास पुष्प विमान के अलावा भी और भी कई विमान थे। इसका प्रमाण हमें तब मिलता है जब श्री राम युद्ध जीतकर पुष्प विमान पर लौटकर आ रहे थे। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लंका जगमगाती हुई धरती पर अपने अनेक विमानों के साथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु की राजधानी हो, सफेद बादलों से लिपटी सोने की लंका। कुबेर को पराजित कर रावण अलकापुरी को लूटकर अपने पुष्प विमान से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर पर्वत नजर आया। ये पर्वत कोई और नहीं, ये था कैलाश पर्वत। इसी पर्वत के कारण रावण आगे नहीं जा पा रहा था। रावण ने कैलाश पर्वत हटाने का निश्चय किया। जब वो कैलाश पर्वत पे प्रवेश कर रहा था, उस समय नंदी महाराज कैलाश पर्वत के द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने रावण को रोका और कहा, इस समय महादेव और माता पार्वती अकेले में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इस समय किसी को भी कैलाश पर्वत पर जाने की अनुमति नहीं है। ये सुन रावण ने नंदी की खिल्ली उड़ाते हुए नंदी को वानर कहकर उनका मजाक उड़ाया। नंदी को अधिक क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में रावण को श्राप दे दिया कि वानर ही उसके पराजित होने का कारण होगी, और आगे जाके वानर सेना ने ही रावण को पराजित किया। रामायण में हमें हमेशा से रावण के केवल 2 पुत्रों को दिखाया गया है, मेघनाथ और अक्षय। लेकिन यदि हम रामायण पढ़े, हमें पता चलता है रावण के कुल 7 पुत्र थे जो उससे उसकी 3 पत्नियों से प्राप्त हुए थे। इंद्रजीत, अतिक्या, अक्षय कुमार, नरंतक, देवंतक, त्रिशरा, परास्त, मेघनाथ, परास्त और अतिक्या लक्ष्मण के हाथों मारे गए। देवांतक और अक्षय भगवान हनुमान के हाथों और नरंतक सुग्रीव के। हम सब श्री राम के भाइयों को जानते हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। पर क्या आपको पता है इन चारों भाइयों की एक बहन भी थी, शांता। चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी और कौशल्या इनकी माँ। ये कहा जाता है एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब ये बात राजा दशरथ को पता चली, उन्होंने शांता को उन्हें सौंप दिया, जिससे रोमपद और वर्षिनी अधिक प्रसन्न हुए। इसके बाद से उन्होंने ही शांता को पाला और एक अच्छे माता पिता की जिम्मेदारियां भी संभाली। लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण द्वारा ये रेखा जिसे माता सीता को निकलने के लिए मना किया गया था, यदि वो ना निकलती तो इतना बड़ा युद्ध कभी ना होता। यही सुनते आए हैं हम। पर क्या आपको पता है
लक्ष्मण रेखा कभी बनाई ही नहीं गई थी। यदि आप ऋषि वाल्मीकि की रचित रामायण पढ़ते हैं, उसमें लक्ष्मण रेखा की कभी बात ही नहीं हुई है और ना ही तुलसीदास की रचित रामचरितमानस में कहीं लक्ष्मण रेखा का नाम है। फिर ये लक्ष्मण रेखा की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही रामायण के वर्जन्स के बारे में बताया था। हमारे खुद के देश भारत में ही रामायण के 200 वर्जन्स मिलते हैं। पहले के लोग जब रामायण की कथा सुनाया करते थे, उन्होंने खुद से ही लक्ष्मण रेखा का इजाद किया और जोड़ दी कहानी के साथ, ताकि ये कथा और भी रोमांचक लगे। हम सब तो ये जानते हैं कि रावण कितना क्रूर और शक्तिशाली था, पर आपको ये पता है कि रावण को पहले से ही पता था कि उसकी मृत्यु श्री राम से ही होने वाली है। जब रावण के भाइयों को ये पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण किया है और श्री राम अब लंका पर आक्रमण करने वाले हैं, तब उसके भाइयों ने समझाया कि श्री राम स्वयं श्री हरि है और उसे माता सीता को श्री राम के हवाले कर देना चाहिए। पर रावण नहीं माना। उसने कहा, यदि राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य हुए तो मैं उन्हें पराजित कर दूंगा, परंतु यदि वो भगवान हुए तो उनके हाथों से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।